नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। केबल और ब्रॉडबैंड कंपनियों के लिए सरकार ने नियमों में क्या किया बदलाव? किन 6 इंश्योरेंस कंपनियों को मिला 3,000 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस? जून तक बढ़कर कितना हुआ भारत का कुल विदेशी कर्ज? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। विदेश यात्रा के दौरान ज्यादा खर्च करने वालों को अब पहले से ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। विदेश यात्रा के दौरान या लिबरलाइज्ड रेसिडेंसी स्कीम यानी कि LRS के तहत 7 लाख रुपए से ज्यादा खर्च पर 20% टैक्स चुकाना होगा। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होने जा रही हैं। फिलहाल TCS की यह दर सिर्फ 5% है। अभी तक किसी एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपए तक के LRS ट्रांसफर पर कोई TCS नहीं लगता है। 1 अक्टूबर से भी यह प्रावधान जारी रहेगा। विदेशी टूर पैकेज की खरीद पर वर्तमान में 5% TCS लगता है और 1 अक्टूबर से 7 लाख रुपए तक के ऐसे खर्चों पर 5% TCS बना रहेगा। लेकिन खर्च की राशि जैसे ही 7 लाख रुपए से बढ़ेगी तो TCS की दर बढ़कर 20% हो जाएगी। सरकार ने केबल टीवी नेटवर्क नियम 1994 में बदलाव को अधिसूचित कर दिया है। ये रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल के लिए चीजें आसान बनाने और ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ केबल ऑपरेटरों के बुनियादी ढांचे को साझा करने की भी सुविधा देता है। रिवाइज्ड रूल्स रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन सर्विस उपलब्ध कराने के साथ ही रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल 10 साल की ड्यूरेशन के लिए प्रदान करने की अनुमति देता है। नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए 1 लाख रुपए का प्रोसेसिंग शुल्क रखा गया है। GST की कथित चोरी को लेकर चल रही जांच के सिलसिले में 6 बीमा कंपनियों को 3,000 करोड़ का नोटिस भेजा गया है, जिनमें एक नाम ICICI लोम्बार्ड का भी है। इन बीमा कंपनियों के ऊपर आरोप है कि उन्होंने री इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST का भुगतान नहीं किया है, जबकि उन्हें को इंश्योरेंस कंपनियों से कमीशन मिले हैं। इसी सिलसिले में ये नोटिस भेजा गया है। भारत के विदेशी कर्ज में पिछले 1 साल के दौरान तेजी देखने को मिली है। हालांकि विदेशी कर्ज के बढ़ने की रफ्तार पिछले साल भर के दौरान बहुत ज्यादा नहीं रही है। रिजर्व बैंक ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार जून 2023 तक भारत का कुल विदेशी कर्ज $629 बिलियन रहा, जो साल भर पहले यानी कि जून 2022 तक के कुल विदेशी कर्ज की तुलना में 2.7% ज्यादा है। रियल एस्टेट के लिहाज से देश के टॉप 7 शहरों में जुलाई से सितंबर 2023 के बीच घरों की बिक्री 36% की उछाल के साथ ऑल टाइम हाई यानी कि 1,20,280 यूनिट्स पर जा पहुंची है, जबकि बीते वर्ष इसी अवधि में 88,230 हाउसिंग यूनिट्स की सेल्स देखने को मिली थी। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म एनारॉक ने हाउसिंग सेल्स का डेटा जारी किया है। डेटा के मुताबिक 2023 की अप्रैल से जून तिमाही के दौरान कुल 1,15,100 हाउसिंग यूनिट्स की सेल्स देखने को मिली थी, जबकि जुलाई से सितंबर के दौरान उससे 5% ज्यादा होम सेल्स देखने को मिला है। अब देश की सभी बैंक शाखाओं और डाकघरों में NPS उपलब्ध होगा। PFRDA लोगों को NPS आसानी से सुलभ कराने के लिए इसे सभी बैंक शाखाओं और डाकघरों में उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। PFRDA ने न्यू पेंशन सिस्टम के वितरण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और बैंक करस्पॉन्डेंस को जोड़ा है। इससे गांवों और छोटे कस्बों में भी लोग आसानी से इस पेंशन योजना का लाभ ले सकेंगे। देश में GST चोरी को रोकने के लिए केंद्र सरकार मेरा बिल मेरा अधिकार रिवॉर्ड स्कीम की शुरुआत 6 राज्यों में कर चुकी है। अब राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री GST पुरस्कार योजना को 1 अक्टूबर से लागू करने की तैयारी की है। राजस्थान सरकार के सचिव वित्त राजस्व डॉक्टर कृष्णकांत पाठक के अनुसार इसमें आम नागरिकों के साथ ही व्यापारी भी शामिल हो सकते हैं। हर महीने की 20 तारीख को लॉटरी के जरिए विजेताओं के नामों की घोषणा होगी। पहला स्थान पाने वाले को 10 लाख रुपए, दूसरा स्थान पाने वाले को 5 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और लंच बॉक्स के आखिरी टिफिन में है सोने चांदी से जुड़ी खबर। सोने चांदी के दाम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। शुक्रवार को नेशनल लेवल पर सोने के दाम में मामूली गिरावट आई। आज देश में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 53,890 रुपए है। बीते दिन यह कीमत 53,900 रुपए थी। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत 58,790 रुपए है। बीते दिन यह कीमत 58,800 रुपए थी। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके प्लीज 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 जरूर बताएं। बाकी ऐसी ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।